फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श। उसके बाद हम लोग के क्या है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण। तो हम लोग देखते हैं क्या इससे पहले भी हम लोग 1789 की क्रांति पढ़ चुके हैं और सभी लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 1789 की क्रांति क्या है, फ्रांस की क्रांति, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार रिपीट कर चुका है, कितनी बार पूछ चुका है और आगे भी आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ कह रहा है क्या, समाज 3 वर्ग में विभाजित हुआ था। ठीक है, 1789 क्रांति का कारण क्या है वो हम समझ रहे हैं। तो समाज क्या करा, 3 वर्ग में विभाजित हुआ था। पहला क्या, पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग। ठीक है, तो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और निम्न वर्ग, जो कि क्या है यहाँ पर पादरी और कुलीन वर्ग की स्थिति यहाँ पर क्या होती है, अच्छा खासा था। ठीक है, लेकिन वही निम्न वर्ग जो है सर्वहारा वर्ग, यानी कि सब जगह से हारा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वहारा वर्ग। ठीक है, उसकी स्थिति बहुत ही क्या था, दयनीय था। तो यहाँ पर पादरी यानी कि जो यहाँ पर जैसे मंदिर में क्या कहते हैं, पूजा पाठ करने वाले को हम क्या कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, जो मस्जिद में करते हैं उसको मौलवी कहते हैं, उसी तरह चर्च में जो पूजा पाठ करते हैं उसको हम पादरी कहते हैं। ठीक है, तो उसका भी स्थिति कहीं ना कहीं ठीक था। ठीक है, कुलीन वर्ग था तो उसका भी रुपया पैसा वाला था, उसका भी स्थिति ठीक था। लेकिन जो सर्वहारा वर्ग था, निम्न वर्ग था, उसका यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था। और शोषण जब भी, याद रखिए, जब भी किसी का ज्यादा से ज्यादा शोषण होगा तो उसके बाद जो वो निकलेगा तो वो क्रांतिकारी ही होगा। क्योंकि किसी को भी क्या होता है, कुछ हद तक ही सताया जा सकता है, ज्यादा होगा। जिस तरह से हम लोग देखते हैं स्प्रिंग को अगर हम थोड़ा सा ये चापते हैं तो क्या होता है, थोड़ा उछलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अगर चाप देंगे तो बहुत ज्यादा उछलेगा, उतना ही गति से ऊपर जाएगा। आप लोग न्यूटन के 3rd लॉ भी पढ़े होगा, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर अगर किसी को भी शोषण हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो वो आदमी आगे चलकर बहुत बड़ा क्रांतिकारी होगा और बहुत बड़ा क्रांतिकारी का जनक हो सकता है। ठीक है, वही यहाँ पर क्या होता है 1789 की क्रांति में क्या होता है, वहां पर जो मतलब वहां का जो लुई 16वां राजा थे, ये क्या करते थे, लोगों के से कोई दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं था, ये निरंकुश शासक था वहां पर। और यहाँ पर पादरी और कुलीन वर्ग, जो अमीर वर्ग था, पूंजीवादी वर्ग था, इसका ही सबसे ज्यादा बोलबाला था। और जो सर्वहारा वर्ग था उसका यहाँ पर कुछ नहीं था, यानी कि सब जगह से पहले से हारा था, उसके बावजूद भी क्या करता है, उसको ही दबाने की कोशिश किया जा रहा था। ये बहुत बड़ा कारण था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का। तो हम लोग पहला बिंदु समझ गए। यहाँ कह समाज में 3 वर्ग विभाजित हुआ था। पहला क्या है, पादरी, कुलीन, निम्न वर्ग। ठीक है, तीनों वर्ग के बीच काफी असमानता थी। ठीक है, तीनों वर्ग के बीच क्या था, काफी असमानता थी, यानी कि समान मतलब क्या करने, मतलब बहुत ज्यादा ऊंच नीच खाई था। यानी कि लोग आपस में ही क्या करते हैं, यानी कि किसी एक का इतना ज्यादा शोषण हो रहा है, जो मतलब उसको जीने के लिए भी मतलब सोचना पड़ा, न रोटी उसको सही से मिल रहा है, न कपड़ा, न मकान, यानी कि हर तरह से वो क्या शोषण ही उसका हो रहा है। जबकि कोई ऐसा भी वर्ग है जिसका सबसे ज्यादा क्या होता है, वो अपना ऐश और आराम की जिंदगी जी रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, अच्छा देख लेते हैं। और मैं क्या, जोया खान, मेरा नाम सूर्यकांत, वो वहाँ पीपीटी पर लगा हुआ है, एसकांत लिखा हुआ होगा वहाँ पर, थंबनेल पर जो भी होगा, थंबनेल पर लगा होगा एसकांत, मतलब यहाँ पर शॉर्ट करना है, मेरा पूरा नाम सूर्यकांत हुआ। अच्छा ठीक है, जूम कर देते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है, दिखाई दे रहा है।